साथियों नमस्कार। स्वागत है आपका मेरे एजुकेशन पॉइंट देव एजुकेशन पे। इससे पहले मैंने आपको भारत के खनिज संसाधन पढ़ाए थे। उसी में एक छोटा सा चैप्टर है भारत के उद्योग, उसी से मिलता हुआ है। इस पूरा चैप्टर का नाम ही है भारत के खनिज संसाधन एवं उद्योग। संसाधन तो मैंने पढ़ा दिए, अब है उद्योग। छोटा सा चैप्टर है लेकिन इम्पोर्टेंट चैप्टर है। चलते हैं भारत के उद्योग की तरफ। कुछ इंपॉर्टेंट चीज़ें जो ये मैं इसमें पढ़ाऊँगा। तो भारत के उद्योग में सबसे पहले लौह इस्पात उद्योग। तो किसी भी देश के विकास के लिए, किसी भी देश के विकास को गति देने के लिए लौह इस्पात उद्योग क्या एक बेसिक उद्योग है, यानी कि आधारभूत उद्योग है। तो लौह इस्पात का जो प्रथम कारखाना हमारे देश में कहाँ लगा था? कुल्टी, पश्चिम बंगाल में लगा था। पहला क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है। तो 1907 में जमशेदजी टाटा के द्वारा साक्षी में और स्वर्णरेखा नदी की घाटी पर जमशेदपुर में एक टिस्को कंपनी की स्थापना की गई थी। टिस्को कंपनी की स्थापना किस नदी के किनारे हुई थी? तो स्वर्णरेखा नदी के तट पर की गई थी। इंपॉर्टेंट है। अब चलते हैं कि स्वतंत्रता के पश्चात स्थापित लौह इस्पात कारखाने। आज़ादी के बाद हमारे देश में कौन कौन से कारखाने कहाँ कहाँ स्थापित किए गए और किस किस देश के सहयोग से बनाए गए और कौन कौन सी पंचवर्षीय योजना में वो बनाए गए, ये भी आपने ध्यान में देना है। तो सबसे पहले क्या, दूसरी पंचवर्षीय योजना कब से कब तक चली थी? 1956 से लेकर 1961 तक स्थापित कारखाने। तो उसमें कौन कौन से कारखाने बनाए गए थे? तो सबसे चलते हैं भिलाई इस्पात कारखाना। इंपॉर्टेंट है। इसकी स्थापना 1955 में हुई थी। वर्ष भी पूछ सकता है। और छत्तीसगढ़ में हुई थी। छत्तीसगढ़ के कहाँ पर? डाली राजहरा में। ठीक है। और किसके सहयोग से बनाया गया था? रूस के सहयोग से स्थापित किया गया था। पूछता है भिलाई इस्पात संयंत्र कहाँ पर है और किसके सहयोग से बना था? रूस के सहयोग से। अब हिंदुस्तान स्टील लिमिटेड स्थापना उड़ीसा के राउरकेला में हुई थी। तो राउरकेला का संबंध किससे? उड़ीसा से है। ठीक है। और ये जर्मनी के सहयोग से बना था। तीसरा हिंदुस्तान स्टील लिमिटेड, ये दुर्गापुर पश्चिम बंगाल में है और ये ग्रेट ब्रिटेन की सहायता से बनाया गया था। अब है तीसरी पंचवर्षीय योजना, यानी कि तीसरी पंचवर्षीय योजना है। उसमें कौन कौन से कारखाने स्थापित किए गए थे? क्या बोकारो स्टील प्लांट, इसकी स्थापना झारखंड में की गई थी। और किसके सहयोग से बना था? ये रूस के सहयोग से। अब है चौथी पंचवर्षीय योजना में स्थापित कारखाने। सलेम इस्पात संयंत्र है तमिलनाडु में है। विशाखापट्टनम आंध्र प्रदेश में है। विजयनगर बेल्लारी जिला कर्नाटक में। पारादीप उड़ीसा में है। अब है सूती वस्त्र उद्योग। तो भारत का सबसे प्राचीन एवं परंपरागत उद्योग है सूती वस्त्र उद्योग। और कृषि के बाद सर्वाधिक रोजगार प्रदान करने वाला दूसरे नंबर का बड़ा उद्योग है सूती वस्त्र उद्योग। तो सूती वस्त्र की जो पहली मिल लगी थी कलकत्ता के समीप फोर्ट ग्लास्टर में 1818 में लगी थी, परंतु ये असफल रही थी। तो सूती वस्त्र का सर्वाधिक केंद्रीकरण महाराष्ट्र एवं गुजरात में। अन्य राज्य से पश्चिम बंगाल है, तमिलनाडु है, मध्य प्रदेश, आंध्र प्रदेश, केरल एवं यूपी है। कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं। तो भारत के सूती वस्त्र की राजधानी कहा गया मुंबई को। उत्तर भारत का मैनचेस्टर कहा गया कानपुर को। दक्षिण भारत का मैनचेस्टर कहा गया कोयम्बटूर को। भारत का बोस्टन कहा गया अहमदाबाद को। और भारत का सिराज कहा गया जौनपुर को। अब है जूट उद्योग। गोल्डन फाइबर यानी कि जो सोने का रेशा होता है। तो इस प्रथम कारखाना कलकत्ता के समीप रिसरा में लगा था 1855 में। और किस नदी पर लगा था? हुगली नदी के तट पर स्थापित किया गया था। भारत विश्व में जूट का सबसे बड़ा उत्पादक है, याद रखना। तो भारत में जूट का सर्वाधिक उत्पादन करने वाला राज्य कौन सा है? पश्चिम बंगाल। अन्य राज्यों में जूट आंध्र प्रदेश में होता है, यूपी में होता है, बिहार में होता है। तो भारतीय जूट निगम की स्थापना हुई थी 1971 में। इंपॉर्टेंट पॉइंट है। जूट निगम का प्रमुख कार्य क्या? जूट के उत्पादन में, भंडारण में या आयात निर्यात में देखरेख करना होता है। तो अंतर्राष्ट्रीय जूट संगठन की स्थापना कब हुई थी? 1984 में। कहाँ पर? ढाका में। इंपॉर्टेंट, कई बार पूछा गया। अंतर्राष्ट्रीय जूट संगठन का मुख्यालय कहाँ? ढाका में। अब है चीनी उद्योग। चीनी उद्योग क्या? कृषि पर आधारित एक उद्योग है जो भारत में गन्ने पर निर्भर करता है। क्योंकि भारत में गन्ना काफ़ी मात्रा में पैदा होता है, कि गन्ने के लिए भारत में जो जलवायु वो अधिकतर पाई जाती है, इसीलिए भारत का जो गन्ना है सर्वाधिक है। चीनी के उत्पादन में भारत विश्व में प्रथम स्थान रखता है, याद रखना। भारत में गन्ने का सबसे बड़ा उत्पादक राज्य उत्तर प्रदेश है। सबसे ज़्यादा गन्ने का उत्पादन कौन सा राज्य करता है? उत्तर प्रदेश करता है। लेकिन चीनी का सबसे बड़ा उत्पादक राज्य कौन है? महाराष्ट्र है। गन्ना उत्पादन में तो उत्तर प्रदेश है, लेकिन चीनी में कौन है? महाराष्ट्र है। चीनी का उत्पादन मुख्यतः गन्ने से होता है, लेकिन वर्तमान में चुकंदर और सरकंद से भी चीनी का उत्पादन हो रहा है। ठीक है। गन्ने के अलावा हम चुकंदर और सरकंद से भी चीनी बना सकते हैं। कागज उद्योग। भारत में कागज का निर्माण सर्वाधिक प्रयोग किससे होता है? बांस से होता है। ठीक है। तो मध्य प्रदेश का नेफानगर अखबारी कागज के लिए प्रसिद्ध है। इसी प्रकार से होशंगाबाद में क्या होता है? यानी कि जो नोट है मुद्रा वाले कागज वहाँ पे तैयार होता है। पहला पॉइंट ये कि भारत में कागज निर्माण में सर्वाधिक प्रयोग होने वाला कौन है? बांस है। बांस। ठीक है। और सबसे तेज बढ़ने वाला पौधा भी बांस है। दूसरा क्या? रासायनिक उर्वरक उद्योग। तो भारत का पहला उर्वरक कारखाना कहाँ लगाया गया था? रानीपेट
तमिलनाडु में लगाया गया था। रानीपेट तमिलनाडु में लगाया था 1906 में। और भारतीय उर्वरक निगम की स्थापना हुई थी 1951 में। इम्पोर्टेंट है। सार्वजनिक क्षेत्र का प्रथम उर्वरक कारखाना कहाँ लगाया गया था? सिंदरी, झारखंड में स्थापित किया गया था। इंपॉर्टेंट, सिंदरी कहाँ पर था? झारखंड में। ठीक। ऊनी वस्त्र उद्योग, ऊनी वस्त्र उद्योग, भारत में ऊनी वस्त्र की प्रथम मिल 1976 में स्थापित की गई थी, कानपुर में स्थापित की गई थी। इस उद्योग का जो वास्तविक विकास शुरू हुआ था 1950 से, पूछ सकता है। तो ऊनी वस्त्र अन्य राज्यों में क्या है? पंजाब है, लुधियाना है, जालंधर है, धारीवाल, वो अमृतसर में भी इसके प्रमुख केंद्र किसके? ऊन के। तो कुछ बोर्ड हैं एक तरफ और उनकी स्थापना वर्ष इंपॉर्टेंट है, पूछता है। तो कौन कौन से बोर्ड हैं और इसकी स्थापना कब कब हुई थी? जैसे कुटीर उद्योग बोर्ड 1948, केंद्र शुल्क बोर्ड 1950, अखिल भारतीय हथकरघा बोर्ड 1950, अखिल भारतीय खाद्य एवं ग्रामोद्योग बोर्ड 1954, इंपॉर्टेंट है, लघु उद्योग बोर्ड 1954। इन बोर्डों में से ये ऐसे बोर्ड हैं जो हमेशा रिपीटेड बोर्ड हैं, आते रहते हैं, तो इनको पढ़ लेना आपने। अगला रेशम उद्योग, भारत में शहतूती, एरी, टसर एवं मुगा चारों प्रकार का रेशम उत्पादन होता है, लेकिन सबसे ज़्यादा यानी कि जो भारत का एकाधिकार है वो मुगा में है। सबसे अधिक रेशम उत्पादन करने वाला राज्य है कर्नाटक। तो केंद्रीय रेशम अनुसंधान प्रशिक्षण केंद्र कहाँ पर है? मैसूर में है, याद रखना। और केंद्रीय इरी रेशम अनुसंधान मेदी पाथर आपका मेघालय में है। तो साथियों, ये भारत के उद्योग से संबंधित कुछ पॉइंट थे। अब मैं चलता हूँ भारतीय खनिज संसाधन एवं उद्योग से संबंधित कुछ 30 वन लाइनर क्वेश्चन हैं, आपके सामने रखता हूँ। चलते हैं वन लाइनर क्वेश्चन की तरफ। तो भारत के खनिज संसाधन एवं उद्योग, ध्यान से पढ़ना है और आपको समय भी दूंगा। खनिज पदार्थों की दृष्टि से कौन सा भारतीय क्षेत्र अधिक समृद्ध है, जहाँ पर अधिक खनिज पदार्थ पाए जाते हैं? मालवा का पठार, दक्कन का पठार, लद्दाख का पठार या छोटा नागपुर पठार? तो छोटा नागपुर पठार। तो छोटा नागपुर पठार को भारत का रुर भी कहा गया है, भारत का खनिज हृदय स्थल भी कहा गया है। दूसरा क्वेश्चन है, कुद्रेमुख लौह खनिज परियोजना किस राज्य में है? कर्नाटक, झारखंड, छत्तीसगढ़, आंध्र प्रदेश। मैंने इसकी ट्रिक भी बताई थी, कौसे कुद्रेमुख और कौसे कर्नाटक। क्वेश्चन नंबर तीसरा, बाबा बादाम की पहाड़ियाँ किस राज्य में हैं एवं किस खनिज के लिए हैं? बाबा बादाम की पहाड़ियाँ यूरेनियम, लोहेस्क, बॉक्साइट या मैंगनीज? तो लोहेस्क के लिए। अगला क्वेश्चन है, भारत में सर्वाधिक लौह उत्पादन करने वाला राज्य? उड़ीसा, झारखंड, छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश। लौह उत्पादन करने वाला प्रथम राज्य उड़ीसा। भारत में पाए जाने वाला अधिकांश लौह किस प्रकार का होता है? हेमेटाइट, मैग्नेटाइट, सिडेराइट या लिमोनाइट? हेमेटाइट। भारत का सर्वाधिक जस्ता उत्पादन वाला राज्य? जस्ता, महाराष्ट्र, राजस्थान, झारखंड, उड़ीसा। राजस्थान। भारत किस खनिज में आत्मनिर्भर है, यानी कि 100% भारत में होता है? लोहयस्क, मैंगनीज, अभ्रक, तांबा। वो है अभ्रक में, और अभ्रक उत्पादन में भारत प्रथम स्थान में आता है। सर्वाधिक बॉक्साइट उत्पादन करने वाला राज्य? बॉक्साइट, झारखंड, राजस्थान, उड़ीसा, तमिलनाडु। तो उड़ीसा। जिप्सम सर्वाधिक प्राप्त होता है? बिहार से, गुजरात से, मध्य प्रदेश से, राजस्थान से। जिप्सम, राजस्थान। कोडरमा किस खनिज के लिए प्रसिद्ध है? तांबा, लोहयस्क, बॉक्साइट या अभ्रक? कोडरमा किसके लिए प्रसिद्ध है? पता है, अभ्रक के लिए। और अभ्रक 3 टाइप का होता है, ये बताया। पन्ना किस खनिज के लिए प्रसिद्ध है? सोना, चांदी, हीरा, लोहा। तो पन्ना का संबंध हीरा से, और किस राज्य में? कर्नाटक में, ये भी मैंने पढ़ाया था। सर्वाधिक सोना उत्पादन करने वाला राज्य? कर्नाटक, आंध्र प्रदेश, झारखंड, छत्तीसगढ़। तो सर्वाधिक सोना उत्पादन करने वाला राज्य है आपका कर्नाटक, और भारत इसमें उपभोक्ता में भी प्रथम स्थान पर आता है। भारत किस राज्य विश्व का सबसे बड़ा थोरियम भंडार है? भारत के किस राज्य में विश्व का सबसे बड़ा थोरियम भंडार है? तो केरल, कर्नाटक, आंध्र प्रदेश, असम।
केरल। झारखंड में कोयले की खानें कहाँ पाई जाती हैं? झारिया में, जमशेदपुर में, रांची में, लोहरदंगा में। सर्वाधिक कोयले की खानें झारखंड में ही हैं, तो झारखंड का झारिया कोयले की खान है। ठीक है। भारत में मिलने वाला अधिकांश कोयला किस भूभाग में प्राप्त होता है? धारवाड़ क्षेत्र से, गोंडवाना से, अक्रीमन से या टसियारी से? तो सर्वाधिक कोयला किस भूभाग से प्राप्त होता है? इंपॉर्टेंट है, गोंडवाना लैंड से। नवेली खनन किस किया जाने वाला प्रथम खनिज क्या है? यानी कि नवेली से किस प्रकार का खनिज प्राप्त होता है? नवेली, लिग्नाइट, यूरेनियम, सीसा जस्ता या बॉक्साइट? तो नवेली से कोयला होता है, कौन सा? लिग्नाइट कोयला, जिसे हम भूरा कोयला भी कहते हैं। भारत के किस घाटी में सर्वाधिक कोयले के भंडार हैं? गोदावरी की घाटी, सतपुड़ा की घाटी, दामोदर घाटी, गंगा की घाटी? दामोदर घाटी इंपॉर्टेंट है। किस नदी घाटी को भारत का अरूर कहा जाता है? ये तो मोस्ट इंपॉर्टेंट है। गोदावरी घाटी, महानदी घाटी, दामोदर घाटी या नर्मदा घाटी? भारत का अरूर कहा गया किसको? दामोदर घाटी को। भारत में खनिज तेल के भंडार मुख्यतः किस प्रकार की चट्टानों में पाए जाते हैं? खनिज तेल, अग्नीय, अवसादी, कायांतरित, इनमें से सभी। मैंने बताया था खनिज तेल को हम चट्टानी तेल भी कहते हैं, क्रूड ऑयल भी कहते हैं। तो किस प्रकार की चट्टानों में पाया जाता है? औषधि चट्टानों में, या हम बोलेंगे इसको परतदार चट्टानों में पाया जाता है। भारत में खनिज तेल का उत्पादन सर्वप्रथम प्रारंभ किया गया था मुंबई से, अंकलेश्वर से, नहरकटिया से, डिगबोई में। भारत में खनिज तेल का उत्पादन सबसे पहले कहाँ से हुआ था? तो डिगबोई, असम से हुआ था। तेल एवं प्राकृतिक गैस आयोग ONGC की स्थापना कब हुई? 1856, 1914, 1936, 1956? ONGC 1956 याद रखना। विश्व का सर्वोत्तम किस्म का अभ्रक प्राप्त होता है? धनबाद से, हजारीबाग से, झारिया से, कुल्टी से? सबसे अच्छी किस्म का अभ्रक प्राप्त होता है आपका हजारीबाग से। सिंह भूमि झारखंड किसके लिए प्रसिद्ध है? कोयला के लिए, लोहा के लिए, तांबा के लिए, एल्युमिनियम के लिए? कई बार पूछा गया। तांबा के लिए। किसके लिए? तांबा के लिए। सल्फर उत्पादन में प्रथम राज्य? असम, महाराष्ट्र, पंजाब, तमिलनाडु? तो सल्फर में है महाराष्ट्र। खितड़ी प्रसिद्ध है? सोना, तांबा, एल्युमिनियम, उर्वरक? ये तो कितने भी स्टार लगा लो कम है। खितड़ी है, राजस्थान में, और तांबे के लिए प्रसिद्ध है। किस राज्य में नामचिक नामतुक कोयला क्षेत्र है? कई बार पूछा गया। अरुणाचल प्रदेश, मेघालय, मिजोरम, मणिपुर? तो नामचिक नामतुक है कहाँ पर? अरुणाचल प्रदेश में। भारत डायनामाइट लिमिटेड केंद्र कहाँ पर स्थित है? कई बार आया हुआ क्वेश्चन है ये। कोलकाता, हैदराबाद, चेन्नई, दिल्ली? तो भारत डायनामाइट केंद्र है हैदराबाद। भारत में सर्वाधिक पेट्रोलियम उत्पादक राज्य? असम, गुजरात, महाराष्ट्र, आंध्र प्रदेश? तो मैंने बताया था कि भारत में सबसे ज़्यादा पेट्रोल उत्पादन करने वाला राज्य कौन सा है? गुजरात है। उसके बाद आपका असम का नंबर है। तलचर प्रसिद्ध कोयला क्षेत्र कहाँ पर स्थित है? तलचर मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश, बिहार, उड़ीसा? मैंने पूछा था ऐसे क्वेश्चन बनेंगे। तो तलचर का संबंध किससे है? उड़ीसा राज्य से। भूरा कोयला कहा जाता है किसे? कोयले में बताया था मैंने, एंथ्रेसाइट को, बिटुमिनस को, कोक को, लिग्नाइट को? बहुत ही इंपॉर्टेंट है। तो भूरा कोयला कहा गया है किसको? लिग्नाइट को। भारतीय इस्पात प्राधिकरण लिमिटेड सेल की स्थापना किस वर्ष हुई? 1964, 1869, 1984, 1974? बताओ। 1974। भिलाई संयंत्र किसके सहयोग से स्थापित किया गया था? भिलाई किसके सहयोग से स्थापित किया गया था? यूके के, USA के, रूस के और जर्मनी के? तो भिलाई संयंत्र स्थापित किया गया था रूस के सहयोग से। आपके लिए क्वेश्चन है, पहली औद्योगिक क्रांति किस देश में हुई थी? जैसे जर्मनी है, फ्रांस है, अमेरिका या ग्रेट ब्रिटेन? तो पहली औद्योगिक क्रांति हुई थी ग्रेट ब्रिटेन में, है अपने ध्यान में रखना है। तो साथियों, ये इम्पोर्टेंट चैप्टर के क्वेश्चन थे। भारतीय खनिज संसाधन एवं उद्योग, वन लाइनर थे। जितने भी क्वेश्चन बन सकते थे मैंने इसमें डाले हैं, और ये हर एक एग्जाम में आपको देखने को मिल जाएंगे। तो इस चैप्टर को
पढ़ लेना है और कई बार पढ़ लेना है। तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। और अगर आपने मेरे और वीडियो देखने हैं तो मेरी अन्य प्लेलिस्ट में जाके भी आप देख सकते हैं। धन्यवाद।